तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। मतलब एक बैग के अंदर 5 रेड मार्बल्स है यानी कि रेड कलर के, 8 वाइट कलर के और 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। तो मैंने आपको बोला था आपको कहाँ पे रुक जाना है, जहां पे आपको क्वेश्चन में नंबर दिखते हैं वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रुक जाना पड़ेगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स एट अ रैंडम। मतलब मार्बल क्या है? वो जो आपको पता है, जैसे आप कंचा बोलते हो, ओके, वो कंचा जब हम कंचे खेलने जाते हैं वो उसे कहते हैं इंग्लिश में मार्बल। ओके, तो उस मार्बल को हमें बिना देख के बॉक्स में से निकलना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? पहली प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है रेड कलर की, दूसरी प्रोबेबिलिटी है व्हाइट कलर की और तीसरी है नॉट ग्रीन। तीसरी प्रोबेबिलिटी किसकी है? नॉट ग्रीन। तो याद करो नॉट मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल मार्बल्स यहाँ पे कितने हैं? तो के 5 + 8 + 4। 5 क्या है? रेड कलर के मार्बल्स है। 8 क्या है? व्हाइट कलर के मार्बल्स है। और 4 क्या है? ग्रीन कलर के मार्बल है। इन सभी का टोटल आप करोगे 5, 8, 4, तो आपको कितने मार्बल्स मिलेंगे? टोटल 17 मार्बल, यानी कि 5 + 8 13 + 4 = 17 मार्बल्स। तो अब हमें क्या करना है? किसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी है? रेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल्स, यानी कि P ऑफ इवेंट A। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे? ABCPQR, आपको जो भी लेटर पसंद हो आप ले सकते हो, लेकिन हम हर बार एक सिमिलर लेटर ही ले कंसिडर करेंगे। तो पहली जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम कहेंगे P ऑफ A = सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? याद करो, हमें स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा। P ऑफ A = स्टेटमेंट टोटल मार्बल्स कितने हैं? 17, यानी कि हमें नीचे लिखने हैं। और प्रोबेबिलिटी किसकी है? रेड मार्बल की। रेड मार्बल्स कितने हैं? 5, यानी कि 5 नंबर को हमें कहाँ पे लिखना है? एज अ न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर। ओके, और 17 को कहाँ पे लिखना है? टोटल मार्बल्स, यानी कि नीचे, यानी कि 5/17। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, व्हाइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी = नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। पहले स्टेटमेंट = व्हाइट मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 8। कितने हैं? 8। तो 8 ऊपर और टोटल कितने हैं? 17, यानी कि 8/17। ओके, तीसरी हमें क्या बोला है? देखो तो, नॉट ग्रीन। क्या बोला है? नॉट ग्रीन। तो यहां पे हमें सबसे पहले ग्रीन मार्बल की फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ग्रीन मार्बल के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल = P ऑफ C, यानी कि ग्रीन मार्बल मिलती है उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे C एक्टिविटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C = नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 4। टोटल मार्बल्स कितने हैं? 17, यानी कि हमारा P ऑफ C = हुआ 4/17। उसके बाद हमें बोला है नॉट ग्रीन मार्बल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल = क्या हो जाएगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/17, यानी कि 1 - 4/17। एलसीएम लेंगे, 17 × 1 = 17, माइनस का माइनस, 4 का 4, अपॉन नीचे 17 सेम रहेगा। 17 - 4 = क्या हो गया? 13 अपॉन 17। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप मार्बल निकालते हो तो वो ग्रीन कलर का नहीं होगा, तो कौन से कलर का होगा?
रेड या तो व्हाइट, और रेड और व्हाइट दोनों प्लस करोगे तो कितना होगा, देखो तो रेड कितने हैं 5, व्हाइट कितने हैं 8। मतलब हमें नॉट ग्रीन बोला है, मतलब ग्रीन कलर का मार्बल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये होगा या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा, मतलब दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 5 + 8 कितने हुए 13, यानी कि 13/17। ओके, आप किसी भी तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन 100 पैसे कॉइन्स 50, क्या बोला है देखो, 100 रुपीज के 50 पैसे के 100 कॉइन्स है पिगी बैंक, जिसमें हम अपने जो भी आपको गेस्ट और बाकी सब जो गिफ्ट या वगैरह में जो पैसे मिलते हैं वो आप जिसमें स्टोर करते हो उसे कहते हैं पिगी बैंक। उस पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन है, लेकिन कितने 100 है। 50 रुपीज 1 कॉइन्स, यानी कि ₹1 के 50 कॉइन्स है 50। 20 रुपीज 2 कॉइन्स, यानी कि ₹2 के 20 कॉइन्स है। एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, यानी कि 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। फिर से 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल बी फॉल आउट व्हेन द पिगी बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, मतलब आपको क्या करना है, पिगी बैंक को उल्टा कर देना है। उल्टा आप करोगे और तो क्या होगा, वो जो होल वाला पार्ट्स होता है जहां से आप सिक्के पिगी बैंक के अंदर डालते हैं वो भाग नीचे आ जाएगा, और उसमें से क्या होगा, जो सिक्के हैं वो बाहर निकलेंगे। तो वो सिक्का क्या होना चाहिए, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, मतलब वो जो सिक्का बाहर निकलता है वो कौन सा होना चाहिए, 50 पैसे कॉइन। और दूसरे में हमें क्या बोला है, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, मतलब 5 रुपये का सिक्का नहीं होना चाहिए। देखो कौन सा वर्ड आया, नॉट। नॉट वर्ड यानी कि क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो हमें किससे सोल्व करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से। यहां पे क्या है देखो तो 50 पैसे कॉइन। तो जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो कहां से करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें लिखना है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हैं 50, नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 20 और 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10। इन सभी का टोटल करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए, 100 + 50 + 20 + 10, यानी कि कितने कॉइन्स हुए टोटल 180। ओके, हमें 2 इवेंट दी गई है। तो पहली इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी टू गेट 50 पैसे कॉइन, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, तो पी ऑफ ए क्या फाइंड आउट करना है, फेवरेबल आउटकम 50 पैसे कॉइन, यानी कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, तो चलो 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, यानी कि हमें कहां पे लिखना है, ऊपर 100। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180, 100 ऊपर 180 नीचे लिखना है। 0 0 क्या हो जाएगा, कट, यानी कि हमारे पास क्या बचा 10/18। अब 10 को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 5, 18 को भी आप 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 9, यानी कि हमारा आंसर होगा 5/9। लेकिन हम अब आगे देखो 5 और 9 कट नहीं होते हैं, मतलब आपको कहां तक कट करना है, जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से कट होता है तब तक आपको कट करना है। इससे आगे अभी कट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी 5/9, किसकी, 50 पैसे कॉइन की। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तो, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, नॉट की बात की है और किसके 5 रुपीज कॉइन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, इसे हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी।
P ऑफ B इज इक्वल टू किसकी प्रोबेबिलिटी है 5 रुपीज कॉइन की, यानी कि नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। चलो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10, तो 10 को कहाँ लिखेंगे ऊपर। टोटल कितने सिक्के हैं 180, टोटल कितने हैं 180 यानी कि नीचे 0 0 कट, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/18। क्या हो गया 1/18। लेकिन हमें तो क्या बोला है नॉट 5 रुपीज कॉइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 5 रुपीज कॉइन को हम क्या कहेंगे P नॉट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस रुपीज 5 के कॉइन, यानी कि P ऑफ 1 माइनस P ऑफ B। P ऑफ B की वैल्यू क्या आई 1/18, 1 माइनस इसकी जगह पे लिखेंगे 1/18। 18 को अभी इससे मल्टीप्लाई करो, 18 1 जा 18, माइनस का माइनस 1 का 1 और एलसीएम क्या हो गया 18। 18 माइनस 1 अपॉन 18, 18 माइनस 1 करो तो 17 और बाकी के क्या हो गए 18, यानी कि हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 17/18। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो वो आपको खुद से ट्राई करना है, डू इट योरसेल्फ, मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन ही होगा जैसा आपने पहले किया है वैसा ही एक सेम क्वेश्चन होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके।